तो मित्रों, आज मैं आपको धागा गार्डन सुजानगढ़ लेके आया हूँ। यहाँ पे नई राज जागृति समिति सुजानगढ़ द्वारा बहुत शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है, जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ कवि यहाँ पधारेंगे। अभी कुछ देर में आपको नज़ारा दिखला रहा हूँ। के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। महिला जागृति समिति सुजानगढ़ द्वारा आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सामने विराजे सभी सम्मानित कविगण का, सभी सम्मान्य सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों का स्वागत करती हूँ। सम्मानित कविगण का, जिनकी उपस्थिति से आज सुजानगढ़ में मानो दीपावली की रोशनी आ गई। स्वागत अभिनंदन है हर एक उस काम का, स्वागत अभिनंदन है हर एक उस कदम का, इस सफर में जो हमारे साथ चला। आप सभी के शुभागमन से इस दीपावली कवि सम्मेलन का कण कण खिला, इस दीपावली कवि सम्मेलन का कण कण खिला। स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। अब मैं आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मेरा आमंत्रण मरुदेव संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावा से। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया के इस पावन धरा पर महिला जागृति समिति के तत्वावधान में और बुथोड़िया परिवार के सहयोग से आयोजित दीपावली के स्नेह मिलन के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम और आज की ये शाम हमें बहुत दिनों तक याद रहने वाली है, क्योंकि आज देश के उन प्रख्यात कवियों को हम साक्षात सुनेंगे, जिन्हें हम आज तक विभिन्न मंचों से, यूट्यूब पर और विभिन्न माध्यमों से हम उन्हें देखते सुनते आए हैं। मेरा आग्रह रहेगा आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हम सब के आदरणीय पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। खूब जोरदार तालियां बजाकर एक बार उनका स्वागत, उनका सम्मान। शर्मा जी 1970 से लगातार आपके सामने इन मंचों पर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुरेंद्र शर्मा जी का आपके कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करें। और एक ऐसा विलक्षण नाम, हास्य सम्राट की अगर उन्हें उपाधि दें तो कम नहीं होगी। और कई मंचों पर हमारे कई मित्र कहा करते हैं कि कोई कवयित्री नहीं हो तो आदरणीय अरुण जैन जी भी अगर मंच पर हों तो लोग उनसे काम चला लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर दिल्ली से पधारे हमारे बीच में अरुण जैन जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। आप मंच पर पधारें और आसन ग्रहण करें। और एक मरुभूमि का एक ऐसा नाम, एक ऐसा नक्षत्र जिन्होंने मातृभाषा राजस्थानी की व्यंग्य विधा को पूरे देश में चर्चित किया, बड़े भाई संपत सरल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आसन ग्रहण करें। मेरा आग्रह एक ऐसे युवा कवि को जो आपके लिए आज के कार्यक्रम में सरप्राइज है, भोपाल से हमारे बीच में पधारे भाई निरुत्पल मृणाल जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, जन मन के एक ऐसे कवि, जब आप इनको सुनेंगे तो ये कवि सम्मेलन आपको बरसों तक याद रहेगा। मैं निरुत्पल मृणाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना आसन ग्रहण करें। और यही आग्रह मेरा रहेगा आज के कार्यक्रम की मंच और निशा को आगे बढ़ाने वाले हम सब के प्रिय देश के जाने माने कवि भाई चिराग जैन जी को कि वे मंच पर आएं। और चूंकि ये कार्यक्रम महिला जागृति समिति का है और हमारे बीच में पूरे देश को प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी विदुषी महिला हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की गीतकार के रूप में आदरणीय मनीषा शुक्ला जी
हमारे बीच में है। मैं इंजीनियर मनीषा शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना आसन ग्रहण करें। क्योंकि अब ये कार्यक्रम हम शुरू करें दीप प्रज्वलन के साथ, तो मेरा आग्रह मंच की अध्यक्षा आदरणीय सुषमा जी मुद्रा से कि वे मंच पर पधारें। मंच की हमारी समिति की मंत्री सज्जन जी बोकड़िया और हम सब की आदरणीय मातृतुल्या आदरणीय कुसुम भूतोड़िया जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरा भावपूर्ण आग्रह महिला जागृति समिति की अध्यक्ष सुषमा जी मुंद्रा, समिति की मंत्री सज्जन जी बोकड़िया, कुसुम जी भूतोड़िया और मंच के सभी सदस्यों से आग्रह कि आप मंच पर पधारें और आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन में आप सभी सहभागी बने। और मंच की तरफ से मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को कि आप भी पधारें और आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी कविगणों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी आज के इस पवित्र पावन कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज करें। मेरा भावपूर्ण आग्रह मातृतुल्या कुसुम भूतोड़िया जी से कि आप आज के दीपक की पहली वादी को प्रज्वलित करें और ज्ञान का वह प्रकाश हम सब के बीच में फैलें, इसका हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय कुसुम भूतोड़िया जी से मेरा आग्रह कि वे आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। सभी सम्माननीय कविगणों से भी आग्रह कि वे भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम का गरिमा बढ़ाएं। और दीप प्रज्वलन में स्वागत गीत के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा हमारे महिला जागृति समिति की बहनों से कि वह गीतिका के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। पावन धरती जहाँ पर महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने कविता के माध्यम से पूरी देश और दुनिया में यहाँ की माटी की आवाज़ को बुलंद किया, और वहीं गद्य लेखन में प्रभा खेतान जी ने पूरे इस अंचल को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। तो ऐसी विलक्षण धरती पर हम देश के महनीय कवियों को आज हम सुनेंगे, उनका हम आज अभिनंदन उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि पहले शब्दों के माध्यम से समिति उनका अभिनंदन करे, और मैं बड़े ही भाव और आदर के साथ इस पूरे आयोजन में जिनका अथक श्रम और अथक परिश्रम रहा, आदरणीय सुषमा मुद्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएँ और महिला जागृति समिति जो आज के इस आयोजन करता है, उन सब की तरफ से आप सभी का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन। महिला जागृति समिति स्वागत करना चाहती है हमारे आयोजन के केंद्र बिंदु हमारे कविगणों का, जो आज हमारे बीच पधारे हैं। देश के प्रतिष्ठित कवि पद्म श्री से सम्मानित सुरेंद्र जी शर्मा जैसे वरिष्ठ कवि का जैन जी, नीलोत्तम जी का मैं संस्थान परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। माँ मीरा की धरती राजस्थान में पधारी चर्चित कवित्री मनीषा शुक्ला जी का सभी मातृशक्ति की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। मरुधरा की इस धरती पर मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे देश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कवि संपत सिंह जी सरल का,
जिन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से पूरे राजस्थान में ही नहीं देश विदेश में अपना लोहा मनाया है। सुजानगढ़ महाकवि कन्हैया लाल जी सेठिया की तपोस्थली है। यहाँ के कण कण में कविता के संस्कार हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूँ, संस्था की तरफ से नीलोत्तम जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कविगणों को बताना चाहती हूँ, कन्हैया लाल जी सेठिया ने जो कविता की परंपरा आरंभ करी, उन्होंने अपने लेखन और अपनी कविता के माध्यम से प्रभा खेतान, गिरीश चंद्र मिश्रा, दामोदर जी मुंदड़ा, प्रेम नारायण जी लाटा, शमशुद्दीन जी स्नेही, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जैसे अनेक महानुभावों को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हमारी संस्था के संदर्भ में एक बात कहना चाहती हूँ। महिला जागृति समिति उन महिलाओं का संगठन है जो समाज सेवा, महिला उत्थान, महिला स्वावलंबन के लिए विगत 24 वर्षों से निरंतर सक्रियता से कार्य कर रही है। महिलाओं के द्वारा संचालित ये संस्था आप सबके सहयोग से अगले वर्ष रजत जयंती की ओर अग्रसर हो रही है। मैं इस आयोजन के सौजन्यकर्ता भुतोड़िया परिवार का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुनः आप सभी का स्वागत हृदय की गहराइयों से महिला जागृति समिति की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमारे बीच में, क्योंकि हम समय कम लें और इसलिए हम अधिक से अधिक हम कविगणों को सुन लेंगे, मेरा आग्रह रहेगा आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे देश के महत्वपूर्ण कवि, भारत सरकार के पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित राजस्थानी और हरियाणवी लोक भाषा को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। और मेरा आग्रह रहेगा समिति की अध्यक्षा सुषमा मुंद्रा जी से, मंत्री सज्जन जी बोकड़िया जी से और आमोद जी भुतोड़िया जी से कि वे आए मंच पर और सुरेंद्र शर्मा जी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करें। शर्मा जी से पूछो, आपने सुना होगा, आप दिल्ली सरकार में हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष, हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। आपने और अपनी पत्नी के मध्यस्थवादों से आपका हास्य श्रोताओं को खुलकर हंसने का अवसर देता है। हमारे लिए गौरव की बात है कि 2013 में भारत सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में आपके समग्र योगदान को रेखांकित करते हुए आपको पद्मश्री से अलंकृत किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान। आज के इस आयोजन में हास्य के एक ऐसे महारथी जिन्होंने अपनी हरियाणवी लहजे और हरियाणवी बोली से पूरे देश और दुनिया के दिलों में अपना नाम बनाया है, आदरणीय अरुण जैन साहब के स्वागत सम्मान के लिए मेरा आग्रह रहेगा अमर भुतोड़िया जी से कि वे आए, शॉल उठाकर उनका सम्मान करें। आदरणीय अमर भुतोड़िया जी, राजकुमारी भुतोड़िया जी और कुसुम जी लोढ़ा से मेरा आग्रह रहेगा कि आप उन्हें बुके भेंट करें। आदरणीय अमर भुतोड़िया जी से आग्रह कि आप आए और शॉल ओढ़ाएं। कुसुम लोढ़ा जी और राजकुमारी जी भुतोड़िया आए और उन्हें बुके भेंट करके उनके साथ एक सुंदर सा फोटो भी यहाँ खिंचवाएं, यही मेरा आग्रह। अरुण जेमनी जी देश के एक जाने माने कवि, लेखक, व्यंग्यकार और टीवी व्यक्तित्व हैं। आप प्रसिद्ध कवि और हास्य लेखक जेमनी हरियाणवी जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अपना पहला काव्य पाठ 1971 में एक बाल कवि के रूप में शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सहज हरियाणवी मस्ती भरी भाषा में आपकी चुटकीली क्षणिकाएं श्रोताओं को लोटपोट करती हैं। आपके शो धरती के आंचल में के 26 एपिसोड होस्ट किए हैं आपने। NEPC टीवी में प्रसारित कॉमेडी शो हंस बोला के 26 एपिसोड भी होस्ट किए हैं आपने। हमने आपको जी टीवी के दरअसल डीडी मेट्रो के ताल बेताल और जी इंडिया का यही है पॉलिटिक्स में भी देखा सुना है। प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित अरुण जेमनी जी का को हरियाणा गौरव सम्मान भी प्राप्त है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुजानगढ़ की इस पावन धरा पर हम उनका बारंबार स्वागत और सम्मान करते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा, नरेंद्र जी भुतोड़िया यहाँ अगर पधारे हैं तो मंच पर पधारे। नरेंद्र जी भुतोड़िया, मेरा आग्रह रहेगा विमल जी भुतोड़िया से
आप मंच पर पधारें और विजया रामपुरिया जी और सरिता पिंचा जी भी मंच पर पधारें। समिति की विजया रामपुरिया जी और सरिता पिंचा जी, और आप हमारे मध्य हमारी राजस्थान की माटी के उस पुत्र संपत सरल जी का आज के कार्यक्रम में बहुमान करें, उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। संपत सरल जी, जिन्हें पूरे देश में और देश के बाहर भी गंभीरता से सुना जा रहा है। छद्म विभूषण, एक मंजिला मकान में लिफ्ट, निठल्ले बहुत बिजी हैं, चाकी देख चुनाव की यादी आपकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं। संपत जी हंसी के साथ अपनी बात लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किस तरह से अपनी बात अपनी शब्दों में रखते हैं। सरल जोशी और के.पी. सक्सेना जैसे महान कवियों की गद्य पाठ के बीच कर्नल डॉक्टर वी.पी. सिंह जी आने वाले थे। वी.पी. सिंह जी ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो जनमन के कवि हैं। जब ये बोलेंगे, आप इनको सुनोगे तो बहुत लंबे अरसे तक आपको ये कवि सम्मेलन याद रहेगा। हमारे बीच में भाई निलोत्पल मृणाल जी, जो भोपाल की धरती से आए हैं, उनका एक बार जोरदार स्वागत। और मैं उनके स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा सुमन सोरडिया जी को, कविता कुंडलिया जी को, बबीता कुंडलिया जी, सुमन सोरडिया जी और राजेंद्र जी भुतोड़िया को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और शॉल उठाकर आज के कार्यक्रम में आप निलोत्पल मृणाल जी का स्वागत सम्मान करें। मेरा आग्रह बबीता जी कुंडलिया, सुमन सोरडिया जी और राजेंद्र भुतोड़िया जी से कि वे आएँ। राजेंद्र भुतोड़िया जी विशेष रूप से जयपुर से इसी कार्यक्रम के लिए पधारे हैं और हम सबके वरिष्ठ भ्राता हैं। ऐसे आयोजनों में इनकी प्रेरणा हमें उत्साहित करती है। राजेंद्र जी से आग्रह कि वे शोर बढ़ाएं। आदरणीय नरेंद्र भुतोड़िया जी भी पधार चुके हैं। मैं आदरणीय भुतोड़िया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ। आदरणीय नरेंद्र भुतोड़िया जी और सरोज सोनी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। सरोज सोनी जी और संजय जी भुतोड़िया से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी पधारें। संजय भुतोड़िया जी, नरेंद्र भुतोड़िया जी और सरोज सोनी जी, क्योंकि अब जिस कवि का हम सम्मान करने जा रहे हैं वे दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय चिराग जैन जी, जो आज के इस पूरे कवि सम्मेलन के ड्राइवर हैं और इस कवि सम्मेलन को देर रात तक हमें आनंदित करेंगे। देश के युवा कवियों में अग्रणी हास्यकार, व्यंग्यकार और लेखक चिराग जैन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने इनको टीवी शो वाह वाह क्या बात है, लाफ इंडिया लाफ, नेताजी लपेटे में है, चुनावी चक्र शादी में देखा सुना होगा। आपने हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। विराजमान हैं बहन मनीषा शुक्ला जी। सुजानगढ़ की इस पावन धरती पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर मनीषा जी का स्वागत सम्मान करें। मैं खुशबू भुतोड़िया जी को और कुसुम लोढ़ा जी, जो हमारे समिति की कोषाध्यक्ष हैं, उनको दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और महिला जागृति समिति और भुतोड़िया परिवार की ओर से आप बहन मनीषा शुक्ला जी को शॉल ओढ़ाएं और उनका बुके भेंट करके हम सबकी ओर से स्वागत सम्मान करें। माँ शारदे की व्रतपुत्री के रूप में हमारे बीच में पधारी मनीषा शुक्ला जी श्रृंगार रस की कवित्री है, लेकिन अन्य विषयों पर भी आपकी लेखनी उतनी ही प्रखरता से चलती हैं। गीत आपके लेखन की मूल विधा रही है। पेशे से इंजीनियर मनीषा शुक्ला जी देश की सभी प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। मनीषा जी कहती हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिज्म की संवेदना है और कविता संवेदना का मैकेनिज्म है। बताएं आदरणीय सज्जन बोखड़िया जी। आज हमारे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि महिला जागृति समिति अपने 24 वर्षों की अद्भुत यात्रा पूरी कर रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। 24 साल यह केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समर्पण, अथक परिश्रम और सभी सदस्यों की अटूट शक्ति का प्रतीक है। 24 वर्ष पूर्व
सुजानगढ़ में महिलाओं व लड़कियों के लिए जागरूकता के अवसर बहुत सीमित थे। उस समय इस संस्था का जन्म हुआ और हमारे लिए यह भी गर्व का विषय है, चूरू जिले की यह पहली पंजीकृत सिर्फ महिला संस्था है। समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए उत्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कन्याओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना था। हमने समय अनुसार अनगिनत कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों को सशक्त किया। प्रथम अध्यक्षा श्रीमती धनी देवी लोढ़ा, उनके प्रति मैं बार बार नमन करती हूँ, जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी। असंभव कुछ भी नहीं होता अगर हमारे पास सामूहिक संकल्प, अडिग निष्ठा हो। हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सफलता केवल आज के दिन पर नहीं थमती, हमारा आगे एक नई ऊर्जा, नया संकल्प। अपनी बात को मैं विराम दूं। हम उन सभी महानुभावों के प्रति एवं सभी उदार मना महाभाषाओं के प्रति संस्था आभारी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विकास यात्रा में सहयोग दिया। उन सभी के आर्थिक सहयोग से संस्था का कार्यक्रम सफल हुआ और होता रहा और होता रहेगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। शुभकामना, शुभ भावना, ओम भारत। शब्दों के माध्यम से हम सबके दिलों में एक भाव जगाने का काम हमारे कवि करेंगे। लेकिन आज से 100 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि सुजानगढ़ में एक ऐसे नक्षत्र जन्मे जिन्होंने राजस्थानी आधुनिक कविता को एक नया आयाम दिया। परम आदरणीय गुरुदेव कन्हैयालाल जी सेठिया, जिन्होंने कहा था कि भाषारी खिमता ने तोलंडरी ताकड़ी है कविता, भाषारी खिमता ने तोलंडरी ताकड़ी है कविता, शब्दारे भारे में चंदनरी लाकड़ी है कविता, शब्दारे भारे में चंदनरी लाकड़ी है कविता। साज है सोटंच, साज है सोटंच, न नुई है न पुरानी है कविता। मिनख रे हिये में, मिनख रे हिये में उकड़ते भोभरली सेनानी है कविता। गुड़ है गुंगेरो, गुड़ है गुंगेरो, उठाओ पटकरो अखाड़ो कोनी कविता। ओखद है आत्मारी, ओखद ओसदी, ओखद है आत्मारी, माटी री कायारो भाड़ो कोनी कविता। और माटी री कायारो भाड़ो कोनी, और इसी कविताओं को उन्होंने अपने जीवन में जिया और पूरे देश में एक नई ऊंचाइयां दी। हमारे बीच में आज के इस कवि सम्मेलन का विधिवत संचालन करने के लिए मैं भाई हेमंत जैन से आग्रह करूंगा कि सम्मान और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं भाई चिराग जैन जी को मंच पर बुलाऊंगा कि बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, सारा मैखाना झूमता है जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। और आज तो इन हाथों में चिराग जैन जी माइक लेंगे, अपने शब्दों के माध्यम से हमें कविता के शतारस का पान कराएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर चिराग जैन जी का आज के इस आयोजन में स्वागत सम्मान करें। हमारे सुजानगढ़ वो धरती है, बहुत थोड़े से शहर इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें उस शहर के किसी साहित्यकार के नाम से पहचान मिली है। सुजानगढ़ में जब किसी सबसे बड़े आदमी का नाम लेना हो तो सबसे पहले एक साहित्यकार का नाम आता है। इसके लिए मैं सुजानगढ़ को कवियों की ओर से प्रणाम करता हूँ। जितनी तालियां आप बजा रहे हैं उससे भविष्य में यहाँ कोई कवि पैदा हो नहीं पाएगा। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है, थोड़ी चहल पहल रोक दीजिए, अब हम कर लेंगे। हाँ, इसको कहीं भी रख दो यार, मत रखो। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। मैं कन्हैयालाल जी सेठिया की धरती पर खड़ा हूं। मुझे यह आभास होना चाहिए कि यहां से जब लोको पायलट में बैठकर कोई ड्राइवर भी निकलता होगा तो उसके मन से आवाज निकलती होगी, धरती दोहरा रही। मैं उस दोहरा रही धरती पर खड़ा हूं तो मुझे एहसास आना चाहिए, मिट्टी की वो गंध आनी चाहिए। जिन रेत के टीलों को देखकर लोग सोचते होंगे अपने मन में कि यहाँ तो बंजर है, यहाँ तो बीहड़ है, वहां एक कवि ने उन रेत के टीलों की महिमा गाई और आज पूरी दुनिया उन टीलों को देखने के लिए राजस्थान आती है। ये एक कवि का कर्म होता है।
पीछे जो कुर्सियां खाली हैं वो समय पर भर जाएंगी, लेकिन जो लोग समय पर आ गए हैं वो खाली ना हो जाएं, इसके लिए हम समय पर शुरू होना चाहते हैं। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदिनी बन के उभरती है कविता। प्रेयसी के प्रेम में संवरती है कविता। शहीदों की अर्थी पे झरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है कविता। ये उतरी हुई कविताएं हैं। अब आप लोग इतना बड़ा कलरव कीजिए तालियों का, ताकि जो लोग घर पर बैठकर ये सोच रहे हैं कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा तब आए, एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर सूचित करे कि कार्यक्रम प्रारंभ हो। कवियों का कई बार परिचय दिया गया और हर बार एक ही परिचय दिया गया। मैं देख रहा था घनश्याम जी अरुण जैमिनी जी के रूप पर मुग्ध हैं। मैं घनश्याम जी के सौंदर्य प्रेम को प्रणाम करता हूं। उन्होंने बताया कि महिला जागृति मंच का कार्यक्रम है, महिला जागृति समिति का कार्यक्रम है, और जहां पर मंच पर कोई कवित्री नहीं होती वहां लोग अरुण जैमिनी जी से काम चला लेते हैं। ये इस काम भी आते हैं, ये हमें सुजानगढ़ आके ही पता चला है। मैं इनकी इस बहु उपयोगिता को प्रणाम करता हूं। मनीषा शुक्ला का परिचय देते हुए घनश्याम जी ने बताया कि बाकी सारे कवि कविता सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, मनीषा शुक्ला जी इसलिए बुलाई गई हैं क्योंकि महिला जागृति समिति का कार्यक्रम है। तो मैं उनके महिला होने को प्रणाम करता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी हम सबके सिरमौर हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। आप यूं समझ लीजिए इस कार्यक्रम में उनकी वही भूमिका है जो आपके यहाँ भोजन में घी मिर्ची और पापड़ की होती है। ये अंत में जब आएंगे उसके बाद कोई और नहीं आएगा, इसलिए सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति को पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ नमन करता। नीलोत्पल मृणाल हमें बोनस में मिले हैं। एक ऐसा कवि पिछले 5-7 वर्ष में हिंदी कवि सम्मेलन मंचों को प्राप्त हुआ जो जब माइक पर खड़ा होता है तो सामने सोफे कुर्सियों पर बैठे हर शख्स को ऐसा लगता है कि उसने अपना बचपन अपना गांव वापस जी लिया है। जितनी देर नीलोत्पल आपको कविता सुनाएंगे उतनी देर आप महसूस करेंगे कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर रहने वाले लोगों के बीच में अभी गांव की सुगंध बाकी है। गांव की सुगंध का एक कवि नीलोत्पल मृणाल आपकी तालियों का मोहताज है। और उनके बराबर में संपत सरल जी बैठे हैं जो बताया गया कि राजस्थान के पूत हैं, मरुभूमि के पूत हैं। वो मरुभूमि का ऐसा पूत है कि जिस पर कैक्टस भी लगते हैं तो वो दुनिया के सामने जाकर फूल की तरह खिल जाते हैं। उन्होंने साहित्य की चुभन को भी मीठी सुगंध बना दिया है। मैं व्यंग्य के एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर के लिए आपकी तालियां मांगता हूं। बस ये 2-4 मिनट में इसीलिए खर्च कर रहा था ताकि ये जो थोड़े बहुत लोग और आने हैं वो आ जाएं। अब कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। कन्हैया लाल जी सेठिया को और माँ मीरा को प्रणाम करते हुए बस 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मासूम गाजियाबादी जी ने कहीं कहा कि तुम्हारी, अब मुझे शुरू करना, अब कहना ना पड़े, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मैं उन लोगों की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। समय बहुत कम है, कविता बहुत सारी है, तो पहले एक ऐसे कवि को आपके बीच बुलाता हूं जो भोपाल से हमारे बीच हैं, जिनकी कविता में झारखंड की सुगंध है, जो अपने सिर पर कविता का कपड़ा बांधकर, दायित्व बांधकर सरस्वती वंदना का आदेश हो रहा है। वो जो सुंदर से कवि बैठे हैं उन्होंने मुझे डांट कर कहा मैं माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए माँ मीरा की एक लाडली बेटी को बुलाता हूँ। मनीषा शुक्ला हमारे बीच मूलतः गोरखपुर से हैं, अभी नोएडा में इंजीनियरिंग कर रही हैं। मशीनों के बीच रहते हुए भी संवेदनाओं को जीना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब माँ की अर्चना का समय हो तो पूजा की थाली उनकी बिटिया के हाथ में दी जाए। ये हमारी राजस्थान की परंपरा भी है। मैं इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मनीषा शुक्ला को इस मंच पर आवाज देता हूँ माँ सरस्वती की वंदना के लिए, और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ अपना पूरा उत्फुल्लित मन दें ताकि सरस्वती की अर्चना में आप सब भी शामिल हो सकें। मनीषा शुक्ला जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित
मंच को प्रणाम करती हूँ और धरती धोरानी राजस्थान के प्रबुद्ध श्रोताओं को मंच की ओर से प्रणाम करती हूँ। सरस्वती वंदना के लिए आदेश हुआ है। मैंने कोशिश की अपनी वंदना को याचना से हटाकर स्तुति की ओर मोड़ूं। आपने देखा होगा ज्यादातर वंदनाओं से में हम ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं। मैंने कोशिश की माँ ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए उनका आभार ज्ञापित करूं। तकरीबन सभी कवि सम्मेलनों में ये एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन आप लोग क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया जी की धरती से हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह से जुड़े इस वंदना से कि यहीं से ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत मनीषा, स्वागत। शब्द की आरती व्याकरण के दे, शब्द की आरती व्याकरण के दे, नवरसों की गमक सर्जना के लिए। शब्द की आरती व्याकरण के दे, नवरसों की गमक सर्जना के लिए। शब्द की आरती। और सरस्वती के क्या क्या रूप है देखिएगा। कंठ में जा बसी तो स्वरा हो गई। क्या बात है। कंठ में जा बसी तो स्वरा हो गई, लेखनी में ढली अक्षरा हो गई। क्या बात है। लेखनी में ढली अक्षरा हो गई, लेखनी में ढली अक्षरा हो गई। बुद्धि को छू लिया तो त्वरा हो गई। क्या बात है। वाह वाह। बुद्धि को छू लिया तो त्वरा हो गई। और शस्त्र ने शास्त्र से सीख कर रण की। शस्त्र ने शास्त्र से सीख कर रण की, नवरसों की गमक सर्जना के लिए। शब्द की आरती। यहाँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं। सरस्वती केवल लिखने पढ़ने का नाम नहीं, हर वो चीज जिसमें ज्ञान है, कला है, वहाँ सरस्वती का वास होता है। देखिएगा, ज्ञान में और कला में समाई हो तुम, ज्ञान में और कला में समाई हो तुम। लड़कियों की अनूठी कढ़ाई हो तुम, लड़कियों की अनूठी कढ़ाई हो तुम, लड़कियों की अनूठी कढ़ाई हो तुम। भोले बच्चों की विद्या पढ़ाई, भोले बच्चों की विद्या पढ़ाई हो तुम। तुमने उपकार जग पर है अनगिन की, तुमने उपकार जग पर है अनगिन की। नवरसों की गमक सर्जना के लिए। शब्द की आरती व्याकरण के दिए, नवरसों की गमक सर्जना के लिए। बहुत आभार। माँ सरस्वती की वंदना हो चुकी है। पहले कवि को बुलाने का मुहूर्त। इसकी इको फ्लैट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल फ्लैट, जिसको चाहिए कि वो मांग लेगा। हाँ जी ले जाओ ले जाओ, दो चार तो आने। आगे की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। महिला जागृति समिति सामने बैठी है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ से जो पहली अध्यक्षा रही उनका भी नाम लिया गया, उन्हें प्रणाम किया गया। मैं आप सबकी इस एकता को प्रणाम करता हूँ। और महिलाएं जब जागृति लाती हैं तो फिर समितियां तो बनी जाती हैं। आप लोग जो जागृति लाई है, ये जागृति की तालियां कम हैं। देखिए, कवि सम्मेलन कभी इसलिए नहीं कराया जाता कि हमें कविताएं सुनानी है और आपको कविताएं सुननी है। कवि सम्मेलन कराने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में आपका सम्मान बढ़ सके। मंच से कोई कविता सुनाई जाए और आप सबसे पहले ताली बजा दो तो आपके पड़ोसी के दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है कि ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसे मुझसे पहले समझ आ गया। अगले दिन जब आप उसे मंदिर जी में मिलते हो तो आगे से बढ़कर जय जिनेंद्र करता है। इसलिए हमारी कविताएं आपकी समझ में आए
या ना आए, अपना सम्मान बढ़ाते रहिए। बाबूजी हमारी वीडियो बना रहे हैं, बाबूजी इस काम के लिए फोटोग्राफर रख रखे। ये फोटोग्राफर पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बार भी ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि इसका काम फोटो बनाना है, आपका काम ताली बजाना है। जब ये आपका काम नहीं कर रहा तो आप इसका काम क्यों कर रहे हैं? सब अपना अपना काम करते रहो, हम बोलते रहेंगे, आप प्रसन्न होते रहिए। पहले कवि को बुलाता हूं, मैं चाहता हूं कि इस सदन में एक ऐसी एक और श्रोता आ गया, ये अब डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा? बहुत अच्छे, इस तक पे भरोसा है, एक हम ही पे नहीं है। मैं पहले कवि को बुलाता हूं, जन कवि है, और जन कविता वो होती है जो कन्हैया लाल जी सेठिया ने लिखी। जन कविता वो होती है जो जन के मन तक पहुंचकर आपको उद्वेलित करती है। नीलोत्पल मृणाल को इस उम्र में साहित्य अकादमी ने नवाजा है पुरस्कार से, तो जिसे साहित्य अकादमी नवाज देती है उसे अन्य किसी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक लाजवाब कवि आपके बीच सौंपता हूं, जितनी सादगी से आज वो हमें मिल गए हैं, ये उनकी विनम्रता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बस उनकी भूमिका में कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर बोले भी ये इतने नहीं जो आम दिखते हैं। भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से ये दिलों पर नाम लिखते हैं। आपके माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ मीरा की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ भी सुनाऊँ उसके पहले 1-2 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो सुजानगढ़ में पहली बार आया हूँ और मैं आपका गांव देख रहा हूँ। मैं इसको गांव ही मान के, कस्बा ही मान के चल रहा हूँ। हालांकि हर गांव और कस्बे के कपार पे बाजार जिस तरह से चढ़ चुका है कि अब गांव अपने गांव की पहचान छुड़ाने के लिए बेचैन है, वैसी स्थिति में जिस तरह से एक परिवार बैठा हुआ है निश्चित रूप से, और जिसको लीड कर रही है, जिसको नेतृत्व यहाँ की महिलाएं दे रही हैं, निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली गांव के रहने वाले हैं। आप सबको इस बात की मैं बधाई देता हूँ। वाह! मेरे लिए एक सरप्राइजिंग ये था कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर संदीप भाई साहब का यही गाँव है और इनको देखना, और मैं इनके ही यहाँ आया हूँ कविता पढ़ने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही, हम पुराने परिचित हैं और लेकिन कभी ये मौका लगा नहीं था, तो ये मेरे लिए एक निश्चित रूप से एक और विशेष क्षण है। आज मैं सुरेंद्र सर की बदौलत यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं ऐसे कार्यक्रमों में बहुत कम गया हूँ, मैं कॉलेज विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कविता को यही होना चाहिए जहाँ पर मैं आज। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बात। एक तो आपका गांव है इतनी, अब अगर मैं बिहार से आता हूँ, भोपाल तो मेरा ससुराल है, क्योंकि मैंने टिकट वहाँ से कटाया इसलिए मेरा परिचय यहाँ दर्ज हो गया। मैं भोपाल से आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बिहार से आया हूँ। मैं इसलिए भी आपके गांव को देख के इतना हर्षित हूँ। अभी मेरे यहाँ अगर प्रोग्राम होता तो पहले वहाँ बैठने के लिए राइफल चल जाता। राइफल इतने देर में 3 गोली चल गया होता, माइक वाला इधर इधर कुर्सी उधर, लेकिन इतने प्रेम के साथ आप कविता को स्थान दे रहे हैं। मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। क्योंकि मातृशक्ति नेतृत्व में है, मैं एक गीत बचपन का सुनाता हूँ और वहां से शुरू करता हूँ। दो 4 मिनट आप अपने अपने बचपन की ओर चलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 मिनट में आपको मरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, क्या कहने, दिन वो सलोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे।
देखिए, मैं बिहार से, मैं गंगा का पानी लेकर आपके बीच में आया हूँ। हम नदियों के पालने में पले हुए लोग हैं, हमें जितना खून नहीं उससे ज्यादा गंगा का पानी है। आप रेगिस्तान के रेत से समृद्धि के फूल खिलाने वाले श्रमजीवी लोग हैं। आप अगर इस गंगा की भावनाओं का कदर आपसे बेहतर कौन कर सकता है। मैं दिनकर की भूमि से आया हूँ, कन्हैया लाल सेठिया जी की भूमि पर। मैं वहां से शुरू करता हूँ। देखिए, हमारा बचपन की हाथों में माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। क्या कहने? जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। निरोत्पल भाई, वाह वाह वाह। और देखिए बचपन क्या है, आज हम सब आदम कद होने की दौड़ में रोज बौने हुए जाते हुए। क्या बात है, वाह। हम जितना चाहते हैं कि आदम कद हो जाए, उतने बौने हुए जा रहे हैं। वहां से कि देखिए कि हमारे जब बचपन था तो उसकी मिल्कियत कितनी बड़ी थी, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था। कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला, हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन के रिश्तेदारी की श्रृंखला देखिए, उसका ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए। एक बच्चे की रिश्तेदारी की श्रृंखला कहाँ तक जाती है। कि आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए कि एक बचपन के क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन, उसकी मासूमियत का विरोधाभास। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, अरे कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत आभार। सार्थक गीत है भाई, क्या बढ़िया शुरुआत की। एक गीत सुनाता हूँ, सुरेंद्र सर का आदेश है। हाँ देखिए, हम लोग जो 35 से 40 के बीच जो जन्म लेने वाले हम लोग हैं ना, हम लोग सर संक्रमण काल में पैदा हो गए। या तो हम लोग को 50 साल पहले जन्म लेना था, या 50 साल बाद। 50 साल बाद आते वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता हम लोगों को। हम लोग का काम होता सुबह उठ के बस दातुन करना, घूमना, सब कुछ हो चुका होता, लेकिन सब घूम चुका होता है ना। लेकिन हम फंस गए इक्वेटर पर फंसी पीढ़ी, विश्वत रेखा पर, एक टांग मकर रेखा की तरह, एक टांग हम कूपन से रिचार्ज हुए जा रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं। क्या कहने आए, हाय हमारी पीढ़ी वो, उसी पीढ़ी हमने जन्म लिया।
तो हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। हम आखिरी पीढ़ी है जो जाती हुई तहजीबें देख रहे हैं और आती हुई बदमिजाजियां देख रहे हैं। शानदार पीढ़ी है हम। हमारे बाद की पीढ़ी ये कहानी भी आपको नहीं सुना पाएगी कि दुनिया कैसी हुआ करती थी। मैं वहां से गीत सुनाता हूं कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। क्या कहने कि पूछेगा जो को अरे उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। ये जो दुनिया आप इतिहास के पोटली में बांधकर उसे खोलकर म्यूजियम में दिखा रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आप उसे अपने गांव मोहल्ले कस्बे अपने दरवाजे पर दिखा सके, तब उसको इतिहास का मोल समझ में आएगा। पोटली में बंद इतिहास और विरासत कई बार कचरा भी बन जाता है इतिहास का, है ना। तो वहां से कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। क्या बचाना कि स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा हो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे कि भौरे और तितली जहां खेले मिलजुल। क्या कहने और क्या बचाना कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, आधी बीड़ी रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बचाना कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछोना, लोटा और पानी रखना वही एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। हाय हाय। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना छाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अज़ाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीजते वो हार रे, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया अरे ऐसी हुआ करती थी। अगर गंगा की पानी की थोड़ी सी भी नमी आप तक पहुंची तो एक बार तालियां बजा के आप बताएं कि आप लोगों को पहुंची। बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक आज के मेरे कविता पाठ का आखिरी गीत एक सुनाता हूँ। एक गीत सुनाता हूँ। यहाँ कुछ युवा बैठे हैं, साथी बैठे हैं। एक पीढ़ी देखिए इंस्टाग्राम पे है अभी, एक पीढ़ी सेवाग्राम वाली भी है। बहुत अच्छे। लेकिन ये सेवाग्राम वाली पीढ़ी जब रात 12 बजे के बाद फेसबुक पर हरा बत्ती जलाती है और जयपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे वाले पोते को फोन करती है, क्या रे रिचार्ज खत्म हो गया, कर दे जल्दी। हाँ, ऐसे बोलती है जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया दादाजी का। रात को इतनी बेचैनी है।
तो इन्हीं हरे पत्ती वालों ने फेसबुक पर एंजल प्रिया को जन्म दिया है। इन्हीं को रिझाने के लिए दुनिया में एंजल प्रिया का जन्म हुआ। तो एक पीढ़ी सेवाग्राम की है, तो हर पीढ़ी को लगता है कि मेरी पीढ़ी जैसा आनंद नई पीढ़ी को नहीं है। हमारे परदादा सुनाया करते थे, अरे हमारा जमाना ना घी यहाँ बनाओ, पटना बनाओ, तो घी जो है हजारीबाग मारता था झारखंड, तो बिहार में बनाओ तो झारखंड गम के, हम लोग कहते थे। अंग्रेज बांध के मारते थे, फिर भी हल्दी लगा के कहते थे कि तब के जमाने का मजा है। तो हम उसी मजा से उठाते हैं। अरुण जेटली सर जब कॉलेज के दिनों में थे, या संपत सरल सर जब अपने जयपुर में कॉलेज के दिनों में थे, हालांकि इनका कॉलेज अभी तक नहीं छूटा, कागज लेके चलते हैं। तो वो जब उन दिनों में थे, वो दौर क्या था जो आज मिसिंग है। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, खूब बनाया खूब। ये जो फेसबुक पर इमोजी बना रहे हैं, इनको नहीं पता है कि जब स्कूल जाता हुआ लड़का कैसे ईंट के टुकड़े उठाकर दीवार पर दिल बना देता है। वो दिल किसका है नहीं है, सुजानगढ़ की नगर पालिका जाने, हमने बना दिया बस। तो कहाँ जा रहा है तीर नहीं पता। स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी, जिसको आज के लड़के स्वैग बोलते हैं, हम अपने समय में ठिठई बोलते थे। कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। कि जब दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और देखिए वो दौर क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़का कहने, अरे और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की याद में तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ये लड़के जो रोज आपको नया ऐप दिखा के अचंभे में डाल रहे हैं, उनसे बताइए अपना समय कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। एक शेर बस एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे। इस कविता में मैंने पुलिया शब्द इस्तेमाल किया है, मैंने पुल शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं बिहार से आया हूँ, और जहाँ हर महीने तीन पुल बह जाए वहाँ पुल पे खड़ा होकर ना इंतजार करिए ना कविता लिखिए। हाँ पुलिया ठीक है, चोट कम लगेगी। अच्छा अगर क्रिएटिव आदमी मान लीजिए सरकार में हो, तो मैंने पूछा कि भाई पुल 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 क्यों बजा रहा है, तो हम पुल ऐसा नहीं कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है या भ्रष्टाचारी है, हम असल में आपका प्रकृति की शक्तियों पर भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ माँ गंगा है, अगर माँ गंगा पुल ना बहा पाए तो लगेगा प्रकृति ने समर्थन कर दिया। तो जो बात कन्फ्यूशियस लाओ से ज्ञान देकर कर रहा है, हम पुल बना के बता देते हैं प्रैक्टिकल में कि अभी भी प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। कुछ भी बनाओ अगले भागो भाग है।
कि पुलिया पे बैठे रांझा बनके, अरे हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही हमारा लड़के जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले तो कि जब हक में उठे कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू अरे क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार सुजानगढ़ आपका, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस दौर का जादू क्या जाने रील बनाने वाले लड़के। भाई को जवानी मिली है लेकिन वो बुढ़ापे में जीना चाहता है, अपनी अपनी किस्मत है। हालांकि मोबाइल ने आदमी को बूढ़ा कर ही दिया है। कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो उस 6 इंच की स्क्रीन से बाहर नजर उठा के देख पाए। सबकी आंखों पर एक ताला लग गया है जिसे मोबाइल कहते हैं। आप लोग उत्सव मनाने के लिए अपने मोबाइलों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप लोग प्रणम में हैं। बाकी मोबाइल ने क्या हालत कर दिया, एक टिप्पणी बताता हूँ आपको। मोबाइल ने हमारी परिस्थिति क्या कर दी है। मैंने एक बालक से पूछ लिया, मैंने कहा कितने बजे सोते हो, बात समझ आए तो यहाँ से वहां तक हंगामा करना। मैंने कहा कितने बजे सोते हो, बोला भैया मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे, किताब उठा लूं तो 9 बजे। ये किया है मोबाइल ने। अच्छा, ये तो महिलाओं का कार्यक्रम है। आप लोगों की आजकल सब अभिभावकों की एक ही टेंशन है। बता रहा था जयपुर में लड़का पढ़ रहा है, घर वालों की यही टेंशन है कि पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है। क्या करते हैं बालक आज की तारीख में। फिर एक टिप्पणी में व्यंग्य पढ़ रहा हूं, मैं साहित्य की धरती पर खड़ा हूं, मुझे सूचित करना। आजकल माँ बाप की एक ही टेंशन है कि बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है और बेटी अपलोड क्या कर रही है। तालियां कमजोर है आपकी। एक टेंशन। और वो कह रहा था वो इस दौर का जादू क्या जाने, ये बच्चे, ये गूगल युग के बच्चे क्या क्या जानते हैं, ये तो इन्हें भी नहीं पता होगा। वो एक पोते ने अपने दादाजी से पूछ लिया, बोले दादाजी ये परिवार नियोजन क्या होता है। और दादाजी ने सोचा मैं इसे क्या बताऊं। बोले चल पागल, मुझे नहीं पता। बोला मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। हाँ मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। आपको पता होता तो जायदाद के 8 हिस्से नहीं होते। ये है रील बनाने वाले लोग। लेकिन मैं थोड़ा माहौल बदलता हूँ। ये महिलाओं का कार्यक्रम है और हमारे मंच पर मनीषा शुक्ला जी हैं जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हैं। और आपके मन की बात कहने के लिए, श्रृंगार सुनने के लिए राजस्थान से बड़ी कोई धरती हो नहीं सकती। ये मीराबाई की धरती है जिन्होंने सारे युग से, सारी परंपराओं से इतर होकर श्रृंगार पढ़ा। फिर भी कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब परिवार सामने बैठा हो तो श्रृंगार कैसे पढ़ा जाए। तो मैं सूचित करता हूं कि श्रृंगार से ज्यादा पवित्र दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोग कृष्ण को पूछने वाले लोग हैं। 2 पंक्तियों में बताता हूं श्रृंगार क्या होता है। योगेश छिक्कर जी ने दोहा लिखा, उन 2 पंक्तियों में वो सब कुछ हो गया जो प्रेम में होता है। लेकिन दावा करता हूं इस दोहे को सुनते हुए ना तो आपकी आंखें नीची होंगी, ना आप में से किसी के मन का रोमांच कम होगा। 2 पंक्तियां सुने, मनीषा शुक्ला जी को सुनने को तैयार हूं कि एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर। सावधान होकर सुनना। एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी लौटी कोई और। बस ये जो पहुंचने से लौटने के बीच की यात्रा है, इसी को श्रृंगार कहा जाता है। और महिला जागृति समिति के कार्यक्रम में मंच की कवियत्री को आवाज दे रहा हूं। आप लोग अपने आंगन की तुलसी को कैसे पानी देते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मंच की लाडली कवियत्री को मंच पर। बहुत आभार। एक बार पुनः अपने क्रम में काव्य पाठ के लिए हाजिर और आप लोगों की उपस्थिति देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे सारी कुर्सियां भरती जा रही हैं। लोरी गाने वाली महिलाएं जब जागृति मंच बनाती हैं तो उसकी सफलता कैसी होती है, आज अपनी आंखों से देख रही हूं। क्या बात। मैं जब यहाँ आई थी तो
मुझे अभी मंचों पर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि क्या सुनाऊंगी, क्या पढ़ूंगी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो राजस्थान जा रही हूँ। राजस्थान जिसने हिंदी साहित्य को उसकी पहली कवित्री सौंपी, मीराबाई सौंपी। प्रेम को, कविता को आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। वाह 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 मनीषा, बहुत अच्छा, बहुत कमाल सुन रहे हैं आप लोग और प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा विश्वास कीजिए मैं भी बहुत अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगी आज, क्योंकि सुनाने का काम महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। यही कारण है कि आपने कभी इतने सारे बटोर लिए, कवित्री केवल एक बटोर लिए। आपके विश्वास को प्रणाम करते हैं। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत कम महिलाएं देखने को मिलती हैं। अल्पसंख्यकों जैसा महसूस होता है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी है। इन महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। सर पर आंचल ओढ़ने वाली महिलाएं साक्षात अन्नपूर्णाएं आज सरस्वती की वंदना सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंच पर अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से मैं सबसे छोटी हूँ और क्योंकि मैं महिला हूँ तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हम महिलाएं 40 की उम्र के बाद बहुत समझदार हो जाती हैं, बशर्ते हम खुद को 40 का मानें। बहुत अच्छे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। अभी तो खाली नीलोत्पल ने पढ़ा है। ज्यादातर मंचों पर महिलाओं की बहुत सारी बुराई होती है, महिलाएं ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, बहुत खराब होती हैं। हमारी कोई गलती नहीं होती। सारे सवाल, सारे जवाब, सारे लॉजिक इन पुरुषों के गलत होते हैं, दोषी हमें देते हैं। आपने तो इसी बात पर ताली बजा दी। बहुत समझदार श्रोता है। ऐसे थोड़ी दोष देते हैं। नहीं, मैं प्रमाण दे सकती हूँ। मैं आज ही तैयार हो रही थी तो मेरे पतिदेव मुझसे कहने लगे जल्दी करो, कितना समय लगाओगी तुम, लेट हो रही हो। मुझे समझ नहीं आता इस तरह की बातों का, इस तरह के सवालों का क्या मतलब है। भाई एक बार अगर मैंने कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ तो फिर हर आधे घंटे में पूछने का क्या मतलब है? हमारे 5 मिनट होने तो दो। अच्छा, ऊपर से ये तो रावत, हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना समय लगता है। कौन समझाए इन लोगों को? भाई खिचड़ी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, शाही पनीर बनने में समय लगता है। हाँ, पूरा बफेट एक बार ताली बजाए तो मजा आ जाए। क्या शानदार सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली सवाल ही ऐसे करते हैं, जवाब भी ऐसे ही देते हैं, बैलेंस किया हुआ। एक दिन मैंने लाड़ में पूछ लिया, ये बताओ तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है या समझदार? बोले ना सुंदर ना समझदार, मुझे तो तू पसंद है। मैं तब से लेकर आज तक सोच रही हूँ कि ये कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट। पर होता है ऐसा। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, देखना चाहती हूँ कि हंसी मजाक के साथ आप संवेदनाओं को कैसे सहेजते हैं। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, पढ़ते सुनेगा कि किसी जवाब का कब इंतजार करता है, किसी जवाब का कब इंतजार करता है, वही सवाल मुझसे बार बार करता है। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है। वाह, कभी वो भी तो कहे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और मेरा विषय क्योंकि श्रृंगार है, प्यार इश्क मोहब्बत एक ऐसा ख्वाब है जो अगर आपकी आंखों में जाग जाए तो फिर नींदें अक्सर नदारद हो जाती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जो रह रह कर उमड़ता है वही सैलाब रखा है, जरा सी आग रखी है, जरा सा ताब रखा है। अभी नींदों से कह दो मेरी आंखों में नहीं आए, अभी नींदों से कह दो मेरी आंखों में नहीं आए। मेरी पलकों के नीचे एक अधूरा ख्वाब रखा है, पलकों के। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। अभी आज अरुण जी मुझसे कहने लगे कि क्या बात है मनीषा, आज तो तुम्हारा फोन तक तुम्हारी साड़ी से मैच कर रहा है।
मैंने कहा अरुण जी, हम महिलाएं चप्पल से लेकर बिंदी तक सब मैच करा लेती हैं, बस एक पति मैचिंग करेगा। हमारे अपने दुख होते हैं, मगर जीना इन्हीं परिस्थितियों में पड़ता है।